वेलकम बैक ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं जो डिफरेंट टाइप के मैथ ऑपरेटर थे, प्लस माइनस, तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप के जो मैथ ऑपरेटर थे उनके बारे में पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। तो इस लेक्चर में मैं छोटा सा लेक्चर है और इसमें मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल को नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर वेरिएबल सन इक्वल टू एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज 5। ठीक है, ओके। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ मैं इसके साथ में इसको पुट करता हूँ स्क्रीन पर, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डबल पैरेंथेसिस एंड सन एंड बाहर क्या करना है, सेमीकोलन का साइन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बताना चाहता था कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है जावा स्क्रिप्ट में उसको इक्वल टू के नाम से बोला जाता है। तो बेसिकली जो इक्वल टू का साइन होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर अगर सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, 5 आ गया है। इसका मतलब है मैंने कोई जो वेरिएबल था उसको कोई वैल्यू मैंने असाइन कर दी है, तो इसका असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है कि आप किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, किसी दूसरे वेरिएबल को कोई वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हो। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज आप आगे चलते हैं और बताता हूँ मैं। सपोज आप यहाँ पर एक ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सपोज ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसको कैसे यूज करते हैं। तो ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर से मेरे कहने का मतलब है, सपोज आप यहाँ पर जो वेरिएबल सन है और इसके साथ कुछ आप करना चाहते हो, सपोज यहाँ पर सन प्लस एंड इक्वल टू एंड क्या करना चाहते हो 89 एंड यहाँ पर सेमीकोलन का साइन। तो यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो सन वेरिएबल है उसके साथ में ऐड करना है, और ऐड करना है किसको, जो ये वैल्यू है 89 जो मैंने दी है, तो सन जो वेरिएबल है उसके साथ मुझे ऐड करना है क्या 89 वैल्यू, और जो नई वैल्यू आएगी वो नए जो वेरिएबल सन है उसके इक्वल टू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली 94 आ गया है। तो बेसिकली इस तरीके से ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है कि आप कोई वैल्यू असाइन करोगे तो वो उस वैल्यू को असाइन कर लेगा। ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर पहले ऐड करूँगा किसके साथ में, जो नई वैल्यू मैंने दी है वेरिएबल को, और जो नई वैल्यू आएगी वो वेरिएबल के इक्वल टू हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना चाहता हूँ, तो बेसिकली आप गैस कर पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, 5 माइनस 89। तो यहाँ पर बेसिकली वैल्यू क्या आएगी, -84। क्या आएगी वैल्यू, बेसिकली -84। तो इस तरीके से आप जो माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। सपोज मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एस्ट्रिक्स साइन का यूज करना होगा, एस्ट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ और वापस ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 445 वैल्यू आ गई है यहाँ पर। तो आप एस्ट्रिक्स असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। इसका कहने का मतलब है कि आपको जो वेरिएबल है इक्वल टू 5 उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 89 का, और जो नई वैल्यू आएगी वो वेरिएबल के इक्वल टू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका नाम है डिवाइड, ओके। तो यहाँ पर डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो, तो यहाँ पर आप गैस कर पा रहे होंगे वैल्यू बहुत ही कमज़ोर आने वाली है, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर देख रहे हो कि 0.05617175280898888675। जी शायद कोई गैलेक्सी का नंबर लग रहा है, किसी एलियन प्रजाति का नंबर है शायद, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैंने डिवाइड किया है, पहले जो वेरिएबल है उसमें डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। 5 डिवाइड बाई 89 एंड जो नई वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल के इक्वल टू हो जाएगी, उसको प्रिंट करना है स्क्रीन पर, ओके। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है तो उसका जो यूज होता है वो आप कोई वैल्यू उसको असाइन करते हो आफ्टर कैलकुलेशन, वो उसको ले लेता है उस वैल्यू को। सपोज मैं यहाँ पर अगर उसको मैं यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अपने वेरिएबल को कि उसको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर अगेन ये करना है, फिर लास्ट में ये करना है, फिर जो नई वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ
और सेव करता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ। तो टोटली स्टार्ट करते हैं नए लेक्चर से। तो यहाँ पर क्या करना है, सपोज मैं जो सन वेरिएबल है उसके साथ में हम बहुत छेड़खानी करने वाले हैं कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर मैं सपोज प्लस करता हूँ और इक्वल टू का साइन, एंड इसके बाद में मुझे क्या करना है, क्या वैल्यू देना चाहता हूँ 45, ओके। और इसके बाद में मैं सन के साथ में क्या करना चाहता हूँ, माइनस, ओके, माइनस इक्वल टू एंड 369, ओके, एंड सेमीकोलन का साइन, एंड क्या करने वाला हूँ सन, एंड क्या करने वाला हूँ डिवाइड का साइन, एंड इक्वल टू एंड 56 एंड सेमीकोलन, एंड इसके बाद क्या करना चाहता हूँ सन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल टू एंड 45। तो आप गैस कर पा रहे होंगे कि क्या आने वाली है वैल्यू। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 3, 5, 3, 4, 3, 2, 1, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली पहले ये इंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके बाद जो नई वैल्यू होगी उसके साथ में ये वाला इंस्ट्रक्शन होने वाला है, फिर तीसरी जो वैल्यू आएगी सन की उसके साथ में ए वाली प्रोसेस होने वाली है, और जो लास्ट वैल्यू आएगी सन की उसके साथ में ए वाली प्रोसेस होने वाली है। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, और इसको ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं। तो जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी -256.3392857142857। तो इस तरीके से आप क्या है वेरिएबल के साथ में बहुत सारी छेड़खानी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो वेरिएबल है उसको साइमल्टेनियसली उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका बेसिक मतलब होता क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, सी यू लेटर, वंदे मातरम।